वो भारत माता की जय। आवाज पाकिस्तान तक गूंजना चाहिए। वो भारत माता की जय। सूरज करता नहीं दोस्ती तारों से अंधियारों से, जल का मेल नहीं होता शोरों से अंगारों से, शेर कभी हाथ नहीं मिलाता जंगल में सियारों से, और राष्ट्रभक्त कभी हाथ नहीं मिलाता देश के गद्दारों से। राष्ट्रमाता राजमाता माँ जिजाऊसाहेब, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे छत्रपती शिवराय, क्रांती सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले, भारतरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पवित्र विचारांना अभिवादन करून आज देशाचे परिवहन मंत्री माननीय श्री नितीनजी गडकरी यांच्या सभेचं आयोजन केलं आहे। आपल्या लाडक्या खासदार श्रीमती रक्षाताई खडसे यांना प्रचंड मताधिक्याने निवडून देण्याकरता ते आवाहन करणारच आहे। व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आपले ज्येष्ठ आमदार व याच भागाचे माजी खासदार माननीय श्री हरिभाऊजी जावळे, रिपब्लिकन पक्षाचे माननीय श्री रमेशजी मकासरे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष माननीय श्री नंदूभाऊ महाजन, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष श्री अशोकभाऊ कांडेलकर, श्री नेवेसर आणि व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व तोलामोलाचे मान्यवर नेते, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, रिपाई आणि रासप या सर्व नेत्यांच्या समक्ष उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर सभी पक्षाचे पदाधिकारी यांना त्यांचं सर्वांचं मी मनापासून विनम्र अभिवादन करतो। आजही मला 1980 सालचा दिवस आठवतो, ज्या दिवशी भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली। त्या विराट सभेमध्ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी म्हणाले कि सत्ता हमें भी चाहिए, सत्ता को हमने केवल सेवा का साधन समझा है, सत्ता को सर्वस्व नहीं माना। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करके पारदर्शी प्रामाणिकता का परिचय देकर हम परिवर्तन की ऐसी लहर पैदा करेंगे जिससे कांग्रेस का दुष्ट शासन समाप्त होगा और नए राम राज्य की स्थापना होगी। हा विचार त्यांनी दिला आणि त्याच विचारावर पावलावर पाऊल ठेवून आज मोदीजी या ठिकाणी काँग्रेस मुक्त भारत करण्याकरता सातत्यानं प्रयत्नाची पराकाष्ठा करीत आहेत। काँग्रेस हटाव म्हणजे गरिबी आपोआप हटेल। गेल्या 5 दशकापासून त्यांच्या पंजोबापासून गरिबी हटावचा नारा या ठिकाणी देण्याचं काम काँग्रेसने केलं। श्रीमती इंदिराजी गांधी त्यांनी सुद्धा गरिबी हटाव त्याचा नारा बुलंद केला। त्यानंतर राजीव गांधी सुद्धा गरिबी हटावचा नारा बुलंद केला आणि सोनियाजी सुद्धा तेच म्हणाल्या आणि आता राहुलजी म्हणतात गरिबी हटाव, परंतु गरिबी काही हटली नाही। सातत्यानं हात नारा देऊन लोकांना भ्रमित करण्याचं काम सातत्यानं चालू आहे। मला वाटते आपण सर्व या ठिकाणी हुशार आहात आणि म्हणून आता काँग्रेसला हद्दपार करण्यासाठी आपण सर्वांनी एक प्रकारचा निर्धार केलेला आहे, याची आपल्या सर्वांना जाणीव आहे। या ठिकाणी सर्वात पहिले
दलितांच्या मतावरती डोळा ठेवून राजकारण करणारी काँग्रेस यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांचा घात केला. विदर्भामध्ये भंडारा जिल्ह्यात जेव्हा बाबासाहेब आंबेडकर 1952 साली लोकसभेच्या निवडणुकीकरता उभे होते, बाय इलेक्शन मध्ये कधी देशाचा प्रधानमंत्री प्रचारासाठी जात नाही, परंतु बाबासाहेबांचा पाडाव करण्याकरता स्वतः नेहरूजी त्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये गेले. त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांचा पाडाव केला. जेव्हा दादरच्या निवडणुकीमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर उभे राहिले, काँग्रेसने आपला उमेदवार दिला आणि त्यांचा पाडाव केला. बाबासाहेब सातत्याने म्हणत राहिले, काँग्रेस हे जळतं घर आहे, यातून बाहेर पडा आणि शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, हा नारा त्यांनी आपल्याला दिला. मी आपल्या सर्वांना की बाबासाहेबांचा कसा घात केला याची आपल्या सर्वांना जाणीव करून देत आहे. आणि दुसरीकडे बाबासाहेबांच्या चिरकाल आपल्या स्मरणात राहिले पाहिजे. बाबासाहेबांचे विचार याच्याकरता हिंदू मिलच्या जागेवर त्यांच्या भव्य स्मारकाची निर्मिती करण्याचं काम भाई नरेंद्र मोदी, देशाचे यशस्वी प्रधानमंत्री यांनी केलं. इथेच थांबले नाही तर देशाचे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी पहिल्याच दिवशी लोकसभेच्या पायरीवर माथा टेकून म्हणाले कि मेरी अगर सबसे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ है तो वो बाबा साहब आंबेडकर का लिखा हुआ भारत का संविधान है. मेरी सबसे बड़ी कोई पूजा है तो हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों की सेवा, ये मेरी सबसे बड़ी पूजा है. बाबा साहब आंबेडकर न होते तो नरेंद्र मोदी कहां होता. इतका बोलणारा माणूस याच्या पुढे जाऊन ते म्हणाले, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक करके सामने आ रहा हूं, अब तो मैं चौकीदार करके सामने आ रहा हूं. हा विचार त्यांनी आपल्याला दिला. आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृती जतन करण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर आजपर्यंत उभ्या हिंदुस्थानात फक्त आणि फक्त भाई नरेंद्र मोदी आणि आपल्या महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांनी पंचतीर्थ म्हणून घोषित केले. जे लंडनचं घर खरेदी केलं त्या घराला मी स्वतः भेट दिली आणि तिथे घेऊन आलो की आज आम्ही जे आमदार आहोत, खासदार आहोत, हे बाबासाहेब आपल्यामुळे आहोत. हे लंडनच्या घरामध्ये जाऊन लिहून देणारे आम्ही आहोत. आणि त्याला पंचतीर्थाचा दर्जा देण्यात आला. इतकंच नाही तर ज्या महू गावामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला त्या गावाला सुद्धा पंचतीर्थाचा दर्जा देण्यात आला. ज्या आंबेवाड गावामध्ये त्यांनी शिक्षण घेतलं त्याला सुद्धा पंचतीर्थ म्हणून घोषित करण्यात आलं. 14 टनाचा सत्याग्रह जिथे झाला त्याला सुद्धा पंचतीर्थ घोषित करण्यात आलं. बाबासाहेबांच्या प्रत्येक स्मृतीचं जतन करण्याचं काम हे सातत्यानं जर कोणी केलं असेल तर भाई नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आपल्या सर्वांचे लाडके नितीनजी गडकरी, कारण की दीक्षाभूमी त्याला सुद्धा पंचतीर्थाचा दर्जा देण्यात आला. या सर्व गोष्टीला आपण कदापि विसरणार नाही. त्यांनी सातत्यानं दलित समाजावर अन्याय आणि अत्याचार केला काँग्रेसने. इतकंच नाही तसंच मुस्लिम समाजाचा छळ करण्याचं काम गेल्या 70 वर्षामध्ये जर तुम्ही केलं असेल तर लोहा, लंगड, भंगार, कोंगा पंडित त्यांच्या नशिबी देण्याचं काम त्यांना केलं. शिक्षणाची दारं उघडी नाही केली. त्यांनी काय केलं असेल? त्यांनी मुस्लिम समाजाला अशिक्षित ठेवण्याचं काम केलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी एक योजना चालू केली. शिक्षणाची. जेव्हा दलित, शोषित, पीडित, दुर्लक्षित, उपेक्षित माणूस एक त्या आदिवासी क्षेत्रातला एखादा सामान्य मुलगा त्याला उच्च शिक्षण घ्यायचं असेल तर त्याला शहरामध्ये शिक्षण घेण्याकरता जर त्याचा आपल्या शासनाच्या
गृहामध्ये जर नंबर लागला नाही तर त्याला 36,000 रुपये दर वर्षाला देण्याचा निर्णय घेतला. हजार विद्यार्थी, जवळपास 30,000 विद्यार्थ्यांना मुंबई सारख्या मोठ्या शहरामध्ये शिक्षण देण्याकरता ग्रामीण भागातून आणून त्यांना तिथे प्रवेश दिला. इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये त्यांना या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शैक्षणिक सोयीनुसार त्यांना उपलब्ध करून दिलं. 42,000 रुपये त्यांना या ठिकाणी मोठ्या शहरामध्ये आणखी देण्याचं काम केलं. मी स्वतः अल्पसंख्याक कल्याण समितीचा चेअरमन आहे, महाराष्ट्र शासनाच्या विधिमंडळाच्या समितीचा. 365 कोटी रुपये मुस्लिम समाजांना, आज दलितांना, म्हणजे बौद्ध असो जैन असो सर्वांना देण्याचं काम आपल्या या समितीमार्फत, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्याचं काम या वर्षामध्ये करण्यात आलं. बांधवांनो, प्रत्येक ठिकाणी दलितांचा सातत्यानं अन्याय काँग्रेसने केला. मी उदाहरण दाखल देऊ शकतो. मुस्लिमांना सातत्यानं या ठिकाणी अशिक्षित ठेवण्याचं काम केलं. फक्त त्यांना जोपर्यंत अशिक्षित राहतील तोचपर्यंत ते आपल्याला मतदान करतील. शिकलेला सवरलेला कोणताही माणूस या ठिकाणी काँग्रेसला मतदान करू शकत नाही. कारण की कधी कधी तर पत्रकार सुद्धा मला बांधवांचे विचारतात कि संजय जी आप बताओ सोनिया जी में और अटल जी में क्या फर्क है. मैंने कहा सोनिया जी में अटल जी में कोई तुलना ही नहीं हो सकती. नहीं, आप बताओ सोनिया जी में और अटल जी में क्या फर्क है. मैंने कहा सोनिया जी महज राजीव गांधी जी की पत्नी है और अटल जी देश के कद्दावर नेता है. नहीं संजय जी आप बताओ सोनिया जी में अटल जी में क्या फर्क है. मैंने कहा सोनिया जी की जितनी उम्र है उतना तो अटल जी का संसद में काम है. बोले नहीं, आप बताओ सोनिया जी में अटल जी में क्या फर्क है. आखिरकार मैंने जवाब दे ही दिया. मैंने कहा सोनिया जी ने शादी के लिए देश छोड़ दिया और अटल जी ने देश के लिए शादी छोड़ दी. त्याग, निस्सीम सेवा, राष्ट्रभक्ती हे धडे जर पुढाकडून घ्यायचे असतील तर ते सध्या अटल बिहारी वाजपेयी. और हिंदुस्तान कोई जमीन का दर्रा नहीं, हिंदुस्तान कोई जमीन का टुकड़ा नहीं. ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है. काश्मीर की रीते हिमालय जिसका मस्तिष्क है, पावस के काले काले मेघ जिसके कुंतल केश है, पूर्वी घाटी और पश्चिम घाटी जिसके विचार बंदे है, नर्मदा तटी है कन्याकुमारी चले गए, सागर जिसके पक खाता है, चांद और सूरज जिसकी आरती उतारते हैं. वो तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, जिसका गंगा गंगा शंकर है, जिसका बिंदु बिंदु गंगा जल है. हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए. हा विचार त्यांनी आपल्याला दिला. आणि त्या जम्मू काश्मीरच्या पुलवामामध्ये जेव्हा आमच्या 2 जवानांचा 42 जवान शहीद झाले, आताच आपले हरिभाऊ म्हणाले, अरे ही निवडणूक काही ग्रामपंचायतची निवडणूक नाही, ही काही विधानसभेची निवडणूक नाही, जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणूक नाही. हा ही निवडणूक आहे देशाचं भाग्य घडवणारी निवडणूक. देश कुणाच्या ताब्यात द्यायचा याचा विचार करण्याची निवडणूक आहे. अरे ज्या माणसाला देशाचा इतिहास माहित नाही, ज्या माणसाला देशाचा भूगोल माहित नाही, त्यांच्या हातात आपण कसा विचार करू शकतो की एवढा मोठा सेतू हिमाचल हा हिंदुस्थान ताब्यात द्यायचा. अरे हिंदुस्तान म्हणजे काही खेळणी नाही आहे. मजाक मत करो इस देश के साथ. माझा आपल्या सर्वांना आव्हान आहे की ज्याला माहित आहे प्रभू श्रीरामचंद्र चरित्र कुणाला माहित आहे. अरे बच्चा बच्चा राम का आपण हेच म्हणत आलो. ज्या माणसाला या देशाचा इतिहास माहित आहे, या देशाचा भूगोल माहित आहे, या देशाची अस्मिता माहित आहे आणि देश हे सर्व आपला देश हा सार्थ स्वाभिमानानं या ठिकाणी लोकांसमोर उभा राहिला पाहिजे. देशाची अस्मिता वाढवण्याचं काम गेल्या 5 वर्षामध्ये जर कुणी केलं असेल तर भाई नरेंद्र मोदींनी केलं हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. आपल्याला एक छोटी गोष्ट सांगतो, भाग गमतीचा आहे. एक दिवस आपल्या दिल्लीचे काय नाव, दिल्लीचे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री थे दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल सर्वांना माहिती आहे. केजरीवाल म्हणाले कि मोदी जी आपको ओबामा पहचानता क्या? पहचानता? बोले प्रमाण दीजिए. सरल सवाल किया, ओबामा पहचानता क्या आपको? बोले पहचानता. बोले प्रमाण दीजिए. बोले चलो अमेरिका. दोन्ही गेले. व्हाईट हाऊसवर पोहोचले. मोदीजींनी केजरीवालला सांगितलं कि आप नीचे रुको, मैं ऊपर जाता हूं और फिर ओबामा के साथ गले मिलता हूं. हमारे संबंध कितने दृढ़ है वो आप लोगों को ख्याल में आ जाएंगे और हमारी पहचान कितनी गहरी है ये भी समझ में आ जाएगा. बोले ठीक है. केजरीवाल नीचे, मोदी जी ऊपर. वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ओबामा के गले लग गए. ओबामा ने भी उनको पूरी गले से लगाया और फिर उसके बाद उन्होंने दोनों ने वहां से हाथ बताया. केजरीवाल से फिर मिलने के लिए नीचे आ गए. नीचे आए तो केजरीवाल बेहोश पड़े थे. घबरा गए कि भैया बेहोश क्यों पड़े हैं. उन्होंने पानी का छिड़का मारा, उनको होश में लाने की कोशिश की. जब होश में आए तो उनको मोदी जी ने सवाल किया कि अरे भाई आप बेहोश क्यों हो गए थे? बोले नहीं कि अमेरिका के लोग यहां से जब गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई ऊपर वो मोदी जी के साथ में ऊपर कौन था? अरे मोदी जी के टिकट लगा करके अगर कोई भाषण सुनने के लिए जाता है तो वो अमेरिका में वहां की जनता जाती है. संसद के अंदर में वहां पर 35 बार खड़े होकर के मोदी जी को ग्रेट करके उन्होंने कहा है. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अमेरिका में उनका सम्मान किया है. इतना ही नहीं, हर जगह पर मोदी जी ने अपनी हिंदुस्तान की साख बनाई जिसको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कहते हैं. उसमें मोदी जी नंबर 1 है. ये बात हम कभी भूल नहीं सकते, कभी भूल नहीं सकते. मैं चाइना गया था. वहां पर गुंजों के अंदर जब पहुंचा तो सारी औरतें सिर्फ बड़े बड़े शोरूम में रहती, मॉल में रहती. वहां की मॉल की कम्युनिटी है और उसके बाद बड़े इंडस्ट्री के अंदर में सारे आदमी काम करते हैं. वहां गुंजो गांव के अंदर में जब हम पहुंचे 10,000 फैक्ट्रियां है. वहां पर पहुंचने के बाद हमने कहा कि भाई ये क्या कीमत है इसकी, सोफा वगैरह सब बहुत सारे आइटम थे. तो पूछा, उनको बोलना नहीं आता. उन्होंने कैलकुलेटर पर बता दिया. हमने कहा कि दिस इज टू मच, कीमत ज्यादा है. उन्होंने कुछ फिर कैलकुलेटर पर 40% डिस्काउंट. फिर हमने कहा दिस इज ऑल्सो टू मच. हम टू मच बोलते थे और वो कम करते जाती थी कैलकुलेटर पर, लेकिन कोई संवाद उनकी तरफ से नहीं होता था. फिर आखिर में उन्होंने कहा, हम कहा शाम, इतना ही बोला. हमने बोला इंडिया. बोले मोदी. चाइना में भी मोदी करके इंडिया की पहचान वो वहां की औरतें करके बता रही थी. इसलिए दुनिया के अंदर में इतना पॉपुलर अगर कोई नेता है तो वो मोदी जी है. परसों के दिन रशिया का सबसे बड़ा अवार्ड दुनिया का वो अगर किसको दिया गया तो वो मोदी जी को दिया गया. कोई खैरात नहीं बांट के बैठा है, लेकिन अपनी क्वालिटी के ऊपर में ये सब काम हो रहा है. क्वालिटी इज नॉट एन एक्सीडेंट. इट इज a result of good planning. It is a result of good teamwork. It is a result of dedication to the excellence. Most people they fail not because of lack of intelligence, but they fail because of lack of desire, lack of direction, lack of dedication, lack of discipline. Success doesn't mean the absence of failure. It means winning the war and not every battle. जरा कामयाबी आपके कदम चूमती है, ये आपकी कर्मठता के कारण और परिश्रम की पराकाष्ठा के कारण दिखती है. ये उन्होंने मिसाल दी है हमारे सामने. इसके लिए हम तो हर समाज को पथिक का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना. सब समाज को साथ लिए आगे ही बढ़ते जाना. सब लोगों को आगे लेकर के जाने का प्रयास हमारे यहां पर किया गया. एक ही जज्बा था आपके सामने कि सब लोग क्या चाहते थे.
जज्बा एक ही था, परम वही भवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम। ये भारत माता को परम वैभव तक ले जाना है, जगत गुरु के स्थान पर प्रस्तावित करना है, सारे दुनिया के अंदर भारत का डंका बजे, ये काम करने की कोशिश करना है। इतना ही बोलकर रुके नहीं, परम वही भवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम पदीयाय कार्याय बद्धापट्यम, उसके लिए हम वचनबद्ध है। ये सर्वसोम राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के प्रति समर्पित रखने की भावना ये करने वाला एकमात्र नेता भाई नरेंद्र मोदी और हमारे रक्षाताई ने समय समय पर उनके इस कार्य को बढ़ाने का काम किया है, ये हम भूल नहीं सकते। एक छोटी बात दिलाता हूं, ये एक बार गुजरात के अंदर भूचाल आया, गुजरात में भूचाल ऐसा आया कि आसमान को छूने वाली बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं वो जमीन दोस्त हो गई, मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। दिन था 26 जनवरी का, छोटे छोटे बच्चे हमारे वो नहा धोकर के घर से तैयार होकर माँ बाप ने उनको बड़े तरीके से तैयार किया, और आज मेरा बेटा मेरा पोता ये जा रहा है स्कूल में। गांव था यूहंजार गांव, यूहंजार गांव के अंदर में 346 बच्चे, वो आज उनकी इमारत ढह जाने के कारण स्कूल की वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गई और सारे के सारे बच्चे समाधिस्थ हो गए। अरे आज भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। हम थे, नाता भाव थे, वहां जाकर जब हमने देखा तो रोते बिलखते माँ बाप अपने बच्चों को कुरेद कर मट्टी निकालने की चिंता कर रहे थे। जब सारा विज्ञान अधूरा पड़ गया तब जाकर उन्होंने एक विदेशी कुत्ता लाया, वो सुनकर बताता कोई आदमी जिंदा है या मरा हुआ है। ये हालात थे। आज भी मुझे याद आता है, सुनसान रात बेनाम निशाती, चलते चलते चला जा रहा था मैं, सामने कब्रिस्तान था। चलते चलते जब पांव गिरा खड्डी पर तो उसका ये बयान था, अरे चलने वाले चलना सफर कर, मैं भी कभी इंसान था, मैं भी कभी इंसान था, मैं भी कभी इंसान था। ये हालात हमने देखे, माँ बाप को रोते बिलखते हमने देखा, ऐसे हालात हमने हमेशा महसूस किए। भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दर्द ही दर्द भर गया है दिल में, दर्द ही दर्द भर गया है दिल में। इतना एहसास कर दिया है सबने, जब किसी आंख से निकला तो अपनी आंखों के लिए आपने, अपनी आंखों के लिए आपने लोगों का दर्द बांटने का काम किया है। आज मोदी जी भी जो काम कर रहे हैं वो इसी नक्शे कदम पर चलकर हमारे गरीब और ये पिछड़ी हुई जाति जमाती के लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। और जिसके घर में गैस नहीं है 13 करोड़ गैस दे दिए, जिसके घर में शौचालय नहीं है उनको शौचालय दे दिए। अरे 45% शौचालय के पूरे 100% करने का काम। और सबसे बड़ी बात, जिसके पास में मकान नहीं है 2022 तक के संकल्प किया, हर एक के घर में अपने हक का, अपने मिल्कियत का मकान वहां पर पहुंच जाएगा। ऐसे हालात हमने देखे हैं। इसी के लिए जिक्र चांद का तो सितारे ही किया करते हैं, जिक्र तूफान का किनारे ही किया करते हैं। बांटते हैं खुशियां, मुफ्त में खरीदते औरों के गम, वो भारत माँ के दुलारे नितिन गडकरी ही किया करते हैं, नितिन गडकरी ही किया करते हैं। आप सब लोगों को चार लाइन समर्पित करते हुए मैं अपने स्थान को ग्रहण करूंगा। मैं ही जला मैं ही बुझा, नितिन जी के लिए, मैं ही जला मैं ही बुझा शेरे सितमगर में हर तरफ, आग भी मैं ही बना मैं ही धुआं बनता गया। अरे हमने जख्म बोए थे सुलगती रेत में, फिर वो सेहरा धीरे धीरे एक गुलिस्ता बनता गया। हम तो चले थे सिर्फ पायमाने शौक, मगर खार से गुल और गुल से गुलिस्ता बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया, कारवां बनता गया, कारवां बनता गया।